आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की को। वाइगॉट्स्की ने एक थ्योरी दी थी, उसका जो थ्योरी थी वो सोशल कल्चर पे थी, सोसाइटी पर थी। तो कहीं कुछ चीज़ें पियाजे ने अपने थ्योरी में छोड़ दी थी, जिस पर बात जो है वाइगॉट्स्की ने की है, और कहीं पे वाइगॉट्स्की ने छोड़ दी है और उस पे बात पियाजे ने की है। अब पियाजे और इसको हम ले लेते हैं ज़रा-सा, क्योंकि उसके एक अपोज़िट बात की है वाइगॉट्स्की ने। पियाजे ये कहते हैं कि हमारा एक डेवलपमेंट स्टेज है, जो हमने स्टेजेस पढ़े हैं उसके। इंसान जब उस डेवलपमेंट स्टेज में आता है, आने के बाद ही वो उन चीज़ों को सीख पाता है, काबिलियत रखता है किस चीज़ों को सीखने की। व्हिच मीन्स अकॉर्डिंग टू पियाजे सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और फिर लर्निंग होती है। अब जो वाइगॉट्स्की हैं वो बिल्कुल ही अपोज़िट इसके कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सोसाइटी से, हम अपने कल्चर से पहले सीखते हैं, और उस सीखने की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। दोनों अपनी जगह पर समहाउ ठीक हैं, लेकिन कोई एक ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है। इंसान का डेवलपमेंट होगा तभी वो सीखेगा, और सीखने ही की वजह से भी डेवलपमेंट होता है। तो एग्जैक्टली किसी एक को सही नहीं कहेंगे, यही वजह है पियाजे की थ्योरीज को भी क्रिटिसिज्म मिले और वाइगॉट्स्की की थ्योरी को भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले। अब यहाँ पर समझने की है कि वाइगॉट्स्की जो अपनी थ्योरी दी है उसका मकसद क्या था। उसका सिंपल ये मकसद था कि वो ये कहना चाहता था कि नॉलेज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वो हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी है। हम क्या करते हैं, हम उस नॉलेज को एज़ इट इज़ अपने अंदर लेते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो होता है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच बढ़ती है, हम सीखते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रोल जो दिया वाइगॉट्स्की ने, वो किसको दिया? वो दिया सोसाइटी को, कल्चर को। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंगली जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसके 3 रीज़न्स हैं, 3 कॉजेज़ हैं, जो नीचे आप देखेंगे ये यहाँ पर बात की है। कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज। अब ये जो कल्चर है और सोसाइटी है, ये कैसे हमारा डेवलपमेंट करता है? हमारे कल्चर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, यू हैव अ लॉट इन योर माइंड, अ, अब वो सब कुछ क्या आपने स्कूल से सीखा है, किताबों से सीखा है? बहुत सारी चीज़ें आपने स्कूल जाने से पहले सीख ली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जो आपके टीचर्स ने नहीं सिखाई, जो आपकी किताबों ने नहीं सिखाई। जैसे हम कहते हैं, यार ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है किसी किताबों से नहीं मिलता। ये आपको आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर से मिलता है। कल्चर में चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती हैं। ऑलरेडी कुछ चीज़ें जैसे आप मानो कि एक चीज़ का नाम जो है, आपके कल्चर में उसका नाम कुछ और बोलते होंगे, मेरे कल्चर में कुछ और बोलते होंगे, कश्मीर के कल्चर में कुछ और बोलते होंगे, बाहर किसी के कल्चर में कुछ और बोलते होंगे। तो वो जो नॉलेज है, वो उनके कल्चर की हमें नहीं है, हमारे कल्चर की उन्हें नहीं है। तो उनके पास वो नॉलेज कहाँ से आई? उनके कल्चर में, उनके सोसाइटी में ऑलरेडी एक नॉलेज एक्सिस्ट करती थी, जिसको आपने एज़ इट इज़ अपने अंदर ले लिया। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आप जाते हो बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने के लिए, मैं आपसे कहती हूँ आप जाके जो है सब्ज़ी लेकर आएँ। अब जब सब्ज़ी लेते हैं तो आप एप्पल ले रहे हैं, एप्पल को आप आगे-पीछे से घुमा के देखते हैं और ये कहते हैं कि क्यों घुमा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एप्पल ठीक है, एप्पल में कहीं पे छेद तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है, क्योंकि होल का मतलब यही है कि इसको कीड़ा-वीड़ा लगा होगा और वो खराब होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये चीज़ फिर जो है वो दुकान वाला कहता है नहीं-नहीं कोई होल नहीं है, देखो कुछ सब कुछ ठीक है, फिर आप उसको बाय करते हो। अगर होता है तो आप उसको नहीं करते। तो किसी ने आपसे कहा ये सब करने के लिए, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने देखा जब भी आपकी मम्मा या आपके पापा या आपका कोई भी बड़ा जो है मार्केट जा रहा है और सामान खरीद रहा है, एप्पल खरीदता है तो उसको ऐसे ही चेक करता है। तो आप भी चेक करते हो कोई खराब चीज़ तो नहीं आप मुझे दे रहे हो। तो ये नॉलेज एज़ इट इज़ आपके अंदर आई, आपके कहाँ से? आपके कल्चर से, आपके सोसाइटी से, आपके घर में से, ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस होता है, जो जिस प्रोसेस से आप क्या करते हैं, ऑलरेडी एक्सिस्ट नॉलेज को जो आपके कल्चर और सोसाइटी में है, उसको अपने अंदर लेते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनलाइज़ेशन, ठीक है? कल्चर, सोसाइटी में ऑलरेडी एक नॉलेज एक्सिस्ट करती है, उस नॉलेज को आप अपने अंदर भर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, उस प्रोसेस को जो प्रोसेस है, उस नॉलेज को अपने अंदर लेने का उसको कहते हैं इंटरनलाइज़ेशन।
अब लैंग्वेज क्या है, तभी मैंने ये एरो दे दिया कि ये इन दोनों का जो, ये तीनों का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज जो है दैट हेल्प्स अस इन इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपकी क्लास लेती हूँ और फॉर एग्जाम्पल ये जो वाइगॉट्स्की हैं ये रशिया के हैं, और मैं आपको इसकी थ्योरी जो है रशियन लैंग्वेज में समझाने लगती हूँ। आपको मेरी पूरी 40 मिनट की क्लास से कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हो, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप में से कोई रशियन नहीं जानता। तो वो लैंग्वेज जब सामने वाले और हमारी लैंग्वेज सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एक काइंड ऑफ अ टूल है, अकॉर्डिंग टू वाइगर्स्की। लैंग्वेज एक टूल है जो हेल्प करता है आपको किस चीज़ के लिए? इंटरनलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब जो ऑलरेडी आपके कल्चर में नॉलेज है, उस नॉलेज को अपने अंदर लाने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो टूल है लैंग्वेज। यहाँ तक समझ आ रही है? वाइगॉट्स्की ने जो फोकस किया है वो सोशल कल्चर थ्योरी पर फोकस्ड है। उसके अकॉर्डिंगली इंसान पहले तो सोसाइटी से सीखता है और तभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। 3 काजेस उसने कहा कि इंसान जो सीखता है, जो काजेस हैं उसके सीखने के, वो हैं या वो कल्चर की वजह से सीखता है, सोसाइटी की वजह से और लैंग्वेज की वजह से। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये चीजें सीखी जाती है, अपने कल्चर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज है उसको अपने अंदर जो लिया जाता है, उस प्रोसेस को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। और लैंग्वेज एज ए टूल काम करता है इस प्रोसेस को हेल्पफुल करने में। अगर लैंग्वेज जो है वो दोनों की, बोलने वाले की और सुनने वाले की अलग अलग होंगी, तो हमारा इंटरनलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज आपके अंदर तभी आएगी जब आपको समझ में आएगी वो लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज का सेम होना भी जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, दैट कम्स कल्चर एंड सोसाइटी, दोनों चीजें इसमें आती है। इंसान सोसाइटी और कल्चर, सोशल इंटरेक्शन से कैसे सीखता है? बच्चे को देखिएगा, बच्चा जो है, दिस चाइल्ड इज लर्निंग टू वॉक विद द हेल्प ऑफ अ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के हेल्प से सीखता है। यहाँ पर पेरेंट्स उसके दोनों हाथ पकड़ के उसको सिखाते हैं, जिस वजह से बच्चे को गिरने का, बैलेंस इम्बैलेंस का डर नहीं होता। वो अपने जो है चलने शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बच्चे का हाथ छोड़ दो तो बच्चा अपने आप भी चलने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी के इंटरेक्शन से, सोसाइटी के, चाहे वो पेरेंट हो, कोई भी हो, सोसाइटी में सब कुछ आते हैं आपके, वो आपकी हेल्प करेंगे कोई चीज सीखने में। तो आप क्या करते हो, उसकी हेल्प से चीजें सीखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एक बच्ची जो है वो लेटर लिख रही है, उसके फादर से बोलते हैं व्हाट आर यू राइटिंग, तो बच्ची कह रही है आई एम राइटिंग अ लेटर। अब पेरेंट के, फादर के हिसाब से लेटर का क्या है, डेट लिखनी है, कैसी बॉडी होनी चाहिए, किस तरह से लिखना है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन बच्चे के लिए लेटर सिर्फ यही है कि माँ बाप लेटर लिखते थे, या उसने बोला लेटर रिसीव हुआ है, ये है तो मैं भी लेटर। वो चीजें इतनी फॉर्मली वे में नहीं होगी, उसने उतना ही सीखा पेरेंट्स से जितना उसको समझ में आया। तो यहाँ पर भी जो उसने सीखा, किससे सीखा? अपने सोसाइटी, अपने कल्चर से सीखा। लैंग्वेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो क्या करती है, जो आपको चीजें समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं वाइगॉट्स्की, एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं लाए हैं लेकिन फोकस किया है किसी चीज पर, वो है प्राइवेट स्पीच पर। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, बच्चे के अंदर एक प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। बच्चा जो है खुद से बातें करता है। आप देखो, बच्चा अपने आप से बातें कर रहा होता है, चीजों के साथ, अपने खिलौनों के साथ बातें कर रहा होता है, खुद में खेल रहा होता है, वो खुद के साथ ही लगा रहता है। तो वो जो डेवलप होती है उस वक़्त प्राइवेट स्पीच, पहले वो खुद से बातें करता है, फिर वो दूसरे से करता है, फिर सोसाइटी से करता है। तो ये जो डेवलप में लैंग्वेज डेवलप होती है, ये स्टार्टिंग से कैसे होती है, एट द एज ऑफ 3 प्राइवेट स्पीच इसमें डेवलप होने लगती है। 2 साल तक तो वो खुद इतनी बातें नहीं करता है, बाहर से ही जो बातें होती हैं, जो होती है उसमें रिएक्ट करता है। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद से बातें करने लगता है, फिर जाके वो फिर सोसाइटी से बातें करने लगता है। प्राइवेट स्पीच का आप देखिएगा, जैसे इस बच्ची ने खिलौना पकड़ा है, इसने पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पर कलर कर रहा है, तो ये खुद में ही बातें करते हैं। प्राइवेट स्पीच इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉक दैट गाइड्स द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड एक्शन। खुद से बात करना जो इन बच्चे को और सोचने पर और एक्शन करने पर क्या करती है, गाइड करती है। उसके अलावा प्राइवेट स्पीच इन क्लासरूम देखिए, एक बच्चा जो है वो, हम नहीं करते, हम यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर इधर गए हैं, बच्चा खुद में बोल रहा है, ड्रॉ भी कर रहा है और खुद भी कर रहा है, मैं यहाँ गया, फिर मैं उधर गया, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर करूंगा।
यहाँ पर वो स्नेक लिख रही है, तो स्नेक लिखते लिखते वो स्नेक का जो शेप होता है वो होता है ना सांप की तरह, तो एस इज लाइक ए स्नेक, ऐसे ऐसे करके। ये होती है प्राइवेट स्पीच। आपने ये चीजें देखा होगा, बच्चे करते हैं अपने आप के साथ, इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो आपको ये चीज आ सकती है कि प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है, इसको सबने मतलब इम्पोर्टेंस एम्फसाइज किसने किया है, वाइगॉट्स्की ने किया है, ठीक है। अब हम एक चीज और है जिससे मैं आपको प्राइवेट स्पीच एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो को देखने के बाद प्राइवेट स्पीच के लैंग्वेज का आपको वो बताऊंगी। बोलो अच्छा अच्छा है, मत मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड, आप बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो दस साल तो मैं अपना कोई गुस्सा आ रहा है, अच्छा तुमको सिखा दिया है, हाँ अब देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है, जैसे आमिर खान यहाँ पे समझा रहा है कि भाई अच्छा के 4 तरीके हैं, कि अच्छा का मतलब ये भी है, अच्छा का मतलब लंबा सोच रहा है तो वो भी है, मतलब अच्छा के 4 मतलब बता दिए। पर ये अच्छा के 4 मतलब आए कहाँ से? ये सोसाइटी से आए, ये कल्चर से आए। तो विच मीन्स एक इंसान अच्छा के 4 मतलब कहाँ से सीख रहा है? कल्चर से सीख रहा है। तो ये होता है इंटरनलाइजेशन। जो लैंग्वेज आपको हेल्प करती है क्या करने में, जो भी ऑलरेडी आपके कल्चर सोसाइटी में नॉलेज है उसको अपने अंदर लेने में, ठीक है। तो वो लैंग्वेज को सीखना और अपने अंदर लेना, इस सारे प्रोसेस को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू वाइगर्स के इंसान जो है, बच्चा जो है, वो कल्चर और सोसाइटी से सीखता है, सीखने की वजह से उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो वाइगॉट्स्की हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चा जब पैदा होता है वो कुछ एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस के साथ होता है, मतलब वो चीजें उसमें ऑलरेडी होती हैं, जैसे कि अटेंशन, बच्चे को आप ऐसे करोगे हाय, या बच्चे को छुनकुरा जो होता है वो करते हो तो बच्चा आपकी तरफ देखने लगता है। सेंसेशन बच्चे में होती है, परसेप्शन होती है, मेमोरी होती है। ये बच्चे जो है बेसिक चीजों के साथ पैदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब इवेंचुअली वो बढ़ता है, सोसाइटी और कल्चर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो यही जो मेंटल प्रोसेस है, जो बेसिक मेंटल प्रोसेस है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और इफेक्टिव होने लगता है, जिसको हम कहते हैं हायर मेंटल फंक्शन। जो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोअर मेंटल फंक्शन और दूसरा होता है हायर मेंटल फंक्शन। लोअर मेंटल फंक्शन जो होता है, बच्चा जब पैदा होता है कुछ चीजें अपने आप करता है, दूध पीने अपने आप लगता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें नेचुरल में बेसिक चीजें होती हैं जहां पर ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही दिमाग से आप चीजें कर सकते हो। इसको, ये जो चीजें जो नेचुरली होती हैं, बच्चा का शुरू से ही इसके साथ होती हैं, वो चीजें आती हैं इसके लोअर मेंटल फंक्शन में। लेकिन जब सोसाइटी में रह के, कल्चर के साथ रह के वो चीज़ों को एक्वायर्ड करता है और सोशल इंटरेक्शन की वजह से वो चीज़ें इसमें और अच्छी डेवलप्ड हो जाती हैं, वो होती हैं उसके हायर मेंटल फंक्शन की वजह से, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें सीखनी है, वाइगॉट्स्की की पूरी थ्योरी जो है, इसके प्रिंसिपल जो है वो है 3 चीज़ों में। एक है मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहले यहाँ जो लिखा है मैं वो तो आपके लिए पढ़ लूँ, फिर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, इसको करते हैं इसके साथ MKO के साथ। रेफर टू समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क, process or concept, for example teachers, other adults, advanced students and sometimes even computers। more knowledgeable हम किसी को भी कह सकते हैं। एक चीज वाइगॉट्स्की और पियाजे में है, पियाजे ने क्या किया है, चीजों को ना बहुत स्पेसिफिक किया है। इतने उम्र के बच्चे इतना इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इतने उम्र के बच्चे ये कर सकते हैं। वाइगॉट्स्की ने उम्र नहीं कहा है, आइडिया दिया है, ठीक है। उसमें आपसे कम उम्र वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो यहाँ वाइगॉट्स्की ने कहीं भी चीज को, उम्र को भी स्पेसिफिक नहीं किया है।
तो मोर नॉलेजेबल की बात की है तो उसने कहा है कि जो आपसे, फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज गिवन मी अ टास्क बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट टास्क, तो मैं क्या करूंगी, जो टास्क कर सकता है, ठीक है, जो वो काम कर सकता है, मैं उसकी हेल्प लूंगी, तो मैं उसकी हेल्प से वो काम करूंगी, तो मेरे लिए वो दूसरा इंसान जिसको आता है वो मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, वो मोर नॉलेजेबल अदर मुझसे छोटा भी हो सकता है, मुझसे बड़ा भी हो सकता है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि आपसे बड़ा ही होगा। ज्यादातर बड़े ही निकलते हैं, ज्यादातर टीचर्स ही होते हैं या कोई और अडल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं होता है कि कौन नॉलेजेबल होना चाहिए, तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, डजेंट मैटर, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। ZPT, Zone of Proximal Development. Vygotsky sees the ZPT as an area where the most sensitive instruction or guidance should be given, allowing the child to develop skill they will then use on others developing higher mental functions. ZPT, Zone of Proximal, Proximal आसपास होता है, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर आपकी डेवलपमेंट बिल्कुल आसपास ही हो, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर आप काम करने, आपको कोई काम दिया जाए और आप उस काम को कर लो अच्छे से, ठीक है, और उसकी वजह से आपका स्किल बढ़े और आप आगे जाकर और आपके हाई मेंटल फंक्शन जो है वो डेवलप हो, उसको कहते हैं जेडपीटी। जेडपीटी किस एरिया में आता है, मैं एग्जांपल के साथ और समझाऊंगी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? A skilled person provides a platform support to a child to learn, then helps the child until he or she master the task. एक स्किल्ड पर्सन, इट कैन बी एनीबडी, कोई भी स्किल्ड पर्सन आपसे स्किल्ड होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो बच्चे की सपोर्ट करेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देगा कुछ चीज सीखने के लिए, और उसकी हेल्प करता रहेगा तब तक जब तक कि वो अपने काम में अच्छे से मास्टर ना हो जाए, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब ये जेडपीटी, मोर नॉलेजेबल, स्कैफोल्डिंग, पोटेंशियल लेवल, ये एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास फिगर है जो वर्टिकल है, इसमें हम ले लेते हैं द लेवल ऑफ जो ये हायर मेंटल फंक्शन जो आपके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सपोज एक बच्चा है, उस बच्चे को टास्क दिया, पहला टास्क दिया, बच्चे ने फौरन टास्क कर लिया, आपने दूसरा दिया, बच्चे ने फिर कर लिया, आपने तीसरा दिया, बच्चे ने फिर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए टास्क इजी थे, ठीक है ना, ये टास्क उसके लिए बहुत इजी थे, उसने आराम से कर लिया, आपने उसको जो भी दिया आप उसने आराम से कर लिया, ठीक है। ये जो होता है जहां पर बच्चा को कोई भी टास्क दिया जाए और वो बहुत जल्दी से कर लेता है, इजी, उसको इजी टास्क लगता है, ये तो बच्चों का खेल है, मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है, ये लेवल होता है बिलो जेडपीटी लेवल। आपका जेडपीटी जो लेवल है जहां पर आप काबिल बनते हैं, आप कर सकते हैं चीजें, अब आपको और आगे जाना है, बढ़ना है, उससे नीचे वाला आपको प्रोसेस को हम बिलो जेडपीटी कहते हैं, जहां पर जो भी टास्क आप बच्चे को देंगे बच्चा इजिली कर लेगा, ठीक है। ये वाले लेवल को बिलो जेडपीटी बोलते हैं, जहां बच्चे को कोई भी टास्क बहुत इजी लगता है, वो इजिली कर लेता है। अब आप बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे एक टास्क देते हो, बच्चा इस टास्क को करता तो है लेकिन इजिली नहीं करता, एक बार करने से नहीं आया, दूसरी बार करने से नहीं आया, तीसरी बार करने से आ गया, फिर आपने टास्क दिया, फिर बच्चे को इस टास्क में थोड़ी सी मेहनत लगी, इजिली मतलब फौरन नहीं जवाब दे दिया, इसके लिए क्या था, ही इज एबल टू डू बट आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बाद ही वो कर पाया है, फौरन नहीं कर पाया है, ठीक है। समझिए, पहले लेवल में कोई टास्क दिया, फौरन कर लिया, दूसरे लेवल में टास्क दिया लेकिन फौरन नहीं किया है, उसने कुछ अटेम्प्ट्स लगाकर लेकिन कर दिया है, ठीक है, काम हो गया है। ये वाला जो लेवल होता है जिसमें बच्चा बस कुछ अटेम्प्ट्स का बाद क्या करता है, टास्क कर लेता है, इस लेवल को हम कहते हैं जेडपीटी लेवल, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले लेवल को बच्चे को ले चलो, बच्चे को टास्क दिया आपने, बच्चे ने अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं किया, दूसरा किया नहीं, तीसरा किया नहीं, चौथा किया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम के ओ की जरूरत पड़ी, एम के ओ क्या था, मोर नॉलेजेबल अदर, यहाँ इसे दूसरे इंसान की जरूरत है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, टीचर हो, भाई हो, बहन हो, छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, ठीक है, कोई भी इसका दोस्त, कोई भी नॉलेजेबल, बस उससे नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसको दूसरे इंसान की जरूरत है जो उस टास्क में उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, उससे ज्यादा समझदार है, उसको वो टास्क ज्यादा आता है, वो इंसान इसकी हेल्प करेगा, वो इंसान इसकी हेल्प करेगा और हेल्प करने के बाद वो ये टास्क इजिली से कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये बच्चे का लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है,
जितना भी बच्चे में पोटेंशियल्स होते हैं, काबिलियत होती है कोई चीज करने की, वो इस लेवल में होते हैं। लेकिन किसी की थोड़ी सी जरूरत होती है, गाइडेंस होती है, जिस वजह से वो क्या कर पाता है, उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये गाइडेंस परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। जब तक के बच्चा अपने पूरे पोटेंशियल लेवल पे पहुंच ना जाए। जरा सी हेल्प की, जैसे बच्चे का पोटेंशियल लेवल हाई होता जाएगा, उतना ही एम के ओ जो होगी, उसकी जो हेल्प होगी वो उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि बच्चा अब जान रहा है उसे अब इतनी जरूरत नहीं है। पहले टास्क में हो सकती है, दूसरे में भी, तीसरे में, जितना वो ऊपर जाएगा उतना हेल्प की जरूरत उसको कम पड़ेगी। एक स्टेज में आके इसका जो पोटेंशियल लेवल है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही वो पूरा का पूरा इसमें मास्टर हो जाएगा, दूसरा इंसान की हेल्प खत्म हो जाएगी। और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में उस बच्चे की दूसरा बंदा हेल्प करता है, और हेल्प करने के बाद उसको मास्टर, उस चीज में पूरा मास्टर बना देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। यहां तक समझ आ रहा है? पहला, इजली से टास्क कर लिया, कोई जरूरत नहीं, दैट इज बिलो ZPD। फिर दूसरे में टास्क किया, लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद ही वो हो पाया है, वो उसका खुद का लेवल था, मतलब वो खुद की काबिलियत थी चीजें करने की, किसी की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं कर पाया, दूसरी बार नहीं कर पाया, तीसरी बार वो कर लेगा। ऐसा लेवल जिसमें उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो कुछ अटेम्प्ट्स के बाद वो काम कर लेता है, वो उसका ZPD लेवल होता है। उससे ऊपर उसका पोटेंशियल लेवल होता है, मतलब उससे तुम आगे जा सकते हो। बच्चे को बोलते हैं हाँ तुमने ये कर लिया, इसका मतलब तुम इससे आगे भी कर सकते हो। अब आगे करने के लिए वो कहेगा मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो किसी से हेल्प लेता है। ठीक है, जब तक कि उसका पूरा पोटेंशियल लेवल डेवलप ना हो जाए। जब तक पूरा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, दूसरा बंदा उसकी हेल्प छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि अब इसके पूरा डेवलप हो चुका है। तो वो जो दूसरा बंदा उसको डेवलप करने में, उसका पोटेंशियल लेवल डेवलप करने में, उसको मास्टर उस टास्क में करने में जो हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग करते हैं। इससे आगे आप बच्चे को बोलोगे कि ये कि यहाँ पर बच्चे को आप टास्क देते हो, और बच्चा कहता नहीं ये नहीं मैं कर पाऊंगा, अच्छा किसी की हेल्प ले आते हैं। किसी की हेल्प लेने आते हो, किसी की हेल्प से भी नहीं वो काम कर पाता। यहाँ बच्चा किसी की हेल्प के साथ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर उसका पोटेंशियल लेवल नहीं होता है, उससे नीचे ही वो बच्चा काम कर पाएगा। किसी की हेल्प से जो काम कर पाता है वो पोटेंशियल लेवल में होता है, अपने पोटेंशियल लेवल से ऊपर वो किसी की हेल्प से भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो फिगर है, जिसमें पूरा ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO सारा समझा दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद देख लीजिएगा। पहले बच्चे को दिया टास्क, वो इजीली से कर पाएगा, दैट इज बिलो ZPD लेवल। दूसरे में कुछ अटेम्प्ट्स के बाद अकेला कर पाएगा, दैट इज ZPD। लेकिन जब उसका पोटेंशियल लेवल की बात आएगी, जहां वो कर सकता है लेकिन उसको थोड़ी सी जरूरत है किसी की मदद की, उस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। MKO होता है जब दूसरा आपसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान आपकी मदद करता है, और ये जो लेवल होता है ये उसका पोटेंशियल लेवल होता है। इससे ऊपर उसका पोटेंशियल लेवल नहीं होता, इस वजह से कोई हेल्प भी करे तो भी वो ये काम नहीं कर पाता। अब आ जाते हैं इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पे। आज एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें, यहाँ पर जो वाइगॉट्स्की हैं, ये ज्यादातर चीजों को कहते हैं कि आप बच्चों को एक्टिविटी जो दें वो ग्रुप एक्टिविटी दें। ग्रुप एक्टिविटी, कोई भी डिस्कवरी, कोई एक्टिविटी दें, कोई प्रोजेक्ट का दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का दे, लेकिन शुड बी इन द ग्रुप, इंडिविजुअल मत दें। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी हेल्प करेगा, मे बी MKO में आ जाए आपका, वो आपका टीचर होगा, जो एज ए फैसिलिटेटर आपको फैसिलिटेट करेगा और आपकी हेल्प करेगा। आपको यहाँ पर बच्चे को हेल्प देने से पहले आपको जानना है बच्चे का ZPD लेवल क्या है। बच्चा खुद अकेले कहाँ तक कर सकता है, जहां तक वो कर सकता है उसे करने दो। उससे आगे उसको जो है दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी, वहां उसको उसकी जरूरत वहां पर दो। ठीक है, उसके बाद जब भी आप बच्चे का ZPD लेवल जान जाते हो, तो हमेशा याद रखो कि ZPD लेवल उसका वो लेवल है जहां वो अकेले काम कर सकता है कुछ अटेम्प्ट्स के बाद। इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो जो आप उसको टास्क दोगे वो उसके ZPD लेवल से आगे दोगे, ताकि थोड़ी की हेल्प से वो कर जाए, क्योंकि उसका पोटेंशियल लेवल ZPD से ऊपर होता है। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा फिर आपको स्कैफोल्डिंग देनी है, मतलब दूसरे की हेल्प के देनी है इसको, ताकि वो काम कर सके। जैसे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चों को क्या करें, ग्रुप में बांटे। तो वो बच्चे जो है जब ग्रुप में होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से सीखेंगे। पहला बच्चा दूसरे से सीखेगा, दूसरा पहले से सीखेगा, दूसरा तीसरे से सीखेगा, तीसरा दूसरे से सीखेगा। तो ये जो ग्रुप में लोग होंगे, ये आपस में मिलकर काम जब करते हैं, तो वो एक दूसरे की एक्सपीरियंस से, कल्चर से, सोसाइटी से, लैंग्वेज से, या किसी भी उनके अपने अभिनव से वो क्या है, वो सीखते हैं। दूसरा, यहाँ जो टीचर है वो आप एज ए गाइड रखें, क्योंकि टीचर जो है वो क्या करेगा, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेगा, और इंडिविजुअल जो एक इंस्ट्रक्शन जाएगी वो ग्रुप में
10 बच्चों को जाएगी एक साथ। तो टीचर टीचर जो है वहाँ पर एज़ अ इंस्ट्रक्टर रहेगा जो उसको हर मौके पे गाइड करता रहेगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल टीचिंग होगी। रेसिप्रोकल टीचिंग कैसे हो गई? सिर्फ टीचर बच्चों को नहीं सिखा रहा है, बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे टीचर भी सीख रहा है। तो हो सकता है कि एक टीचर अगर 10 बच्चों को सिखा रहा है तो 10 में से कोई ऐसी बात बच्चों ने कर दी जिससे टीचर को भी सीखने को मिल गया। तो यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग भी ईज़िली हो जाती है। मतलब अगर अगर आप वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं तो। फिर जो टीचिंग है, बच्चे जो हैं एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को पढ़ाए। यहाँ पर इंडिविजुअल भी हो सकता है, हो सकता है कि इंडिविजुअली बच्चों को पढ़ाए। लास्ट है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जिसमें क्या होता है टीचर जो है वो एक इंडिविजुअल बच्चे को उसकी हेल्प करता है, उसको सिखाने की कोशिश करता है ताकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बढ़ सके। तो ये अगर आप वाइगॉट्स्की की थ्योरी को करोगे, ये तरीके से आप बच्चे की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके साथ जो आपका ये है वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, वो खत्म होती है।